देखिए पद क्या है। शब्द जब विभक्ति युक्त वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब पद बनते हैं। जब विभक्ति युक्त वाक्य, एक वाक्य लिखते समय वहाँ हम कई शब्द होंगे, विभक्तियां होंगे। विभक्ति के बिना वाक्य नहीं लिखा जा सकता। तो तब उस वाक्य के हर एक पद, हर एक शब्द पद बन जाता है। तो वाक्य में पद ही होता है, शब्द नहीं। व्याकरणिक रूप में हम कहेंगे पद है, लेकिन व्याकरणिक रूप में नहीं है तो हम शब्द कहते हैं। यहाँ हम व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो वाक्य में प्रयुक्त सारे शब्द पद होते हैं, क्योंकि शब्द स्वतंत्र है। वाक्य में शब्द कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। शब्द के अर्थ में परिवर्तन आते रहते हैं। जब शब्द पद बन जाते हैं तो शब्दकोश में शब्द के जो अर्थ होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। कैसे? लिंग, वचन, कारक, इन सब के साथ क्या होता है? परिवर्तन आते रहते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सब हम कहते हैं तो एक पद बन जाते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, लटका। लटका असल में हमने बताया शब्द, लेकिन ये लटका पुल्लिंग शब्द है, ये आप सबको मालूम है, और एक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लटका पुल्लिंग शब्द है और संज्ञा भी है। और यदि लटका हम अकेले लिखा है तो यह शब्द होता है, क्योंकि इसके लिए निश्चित अर्थ होता है। लटके का अर्थ आपको मालूम है, और इसके साथ कोई विभक्ति नहीं और कोई अन्य शब्द भी नहीं आते हैं। लेकिन देखिए, लटका खेल रहा है, लटका अकेले लिखा है तो यह शब्द है, लेकिन यहाँ लटका खेल रहा है, ये आप लोग देखिए बच्चों, लटका खेल रहा है तो वहाँ खेल रहा है, ये दोनों शब्द भी आ गया। तो लटका यहाँ क्या हो गया? उसके लिए उसके अर्थ में कुछ बदलाव आ गया, क्योंकि खेलने वाला लटका आ गया। लटका खेलने वाला लटका आ गया, अर्थ यह है ना, लटका खेल रहा है का अर्थ क्या है बच्चों? लटका खेलता है, खेल रहा है, तो यह खेलने वाला लटका बन गया। दूसरे वाक्य देखिए, लटके खेल रहे हैं, तो लटके बहुवचन के रूप में आ गया, तो खेलने वाले बच्चे आ गए, अर्थ में परिवर्तन आ गया, क्योंकि इसके साथ अन्य शब्द जुड़ा हुआ है। तीसरा वाक्य देखिए, लटकों को खेलना चाहिए, लटकों को खेलना चाहिए, इसमें भी अर्थ बदल गया, लटकों को खेलना है। तो इन तीनों वाक्यों में लटके के अर्थ में और वचन में क्या आ गया, और कारक के साथ आने से अर्थ में बदलाव आ गया, तो ये पद बन जाते हैं। तो इसे पद कहते हैं। यहाँ लटका पद है, खेल पद है, रहा पद है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में लटके पद है, खेल पद है, रहे हैं पद है, लटकों पद है, खेलना पद है। ये शब्द नहीं। तो यही यहाँ बताया है, जब शब्द विभक्ति युक्त वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब पद बनते हैं। लटका अकेले लटका शब्द है, लेकिन जब लटके के साथ अन्य शब्द वाक्य में प्रयोग
किए जाते हैं तब एक लटका पद के रूप में बन जाता है। तो यदि आपको परीक्षा में पूछेंगे लटका खेल रहा है, लटका शब्द है या पद है, ये पूछते हैं तो आप क्या लिखेंगे? बताइए बच्चों, क्या लिखेंगे? बता दिया है ना, आपने बता होंगे लटका पद है। उसी प्रकार खेल, खेल शब्द है या पद है? यहाँ पद है। क्यों? क्योंकि ये खेल वाक्य में आ गया, लटका भी वाक्य में आ गया, अकेला नहीं। यदि खेल अकेले दे दिया तो खेल शब्द होगा। मालूम हो गया बच्चों? तो पद क्या है? जब शब्द विभक्ति युक्त वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब पद बनते हैं। और शब्द क्या है? शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं, वर्णों के सार्थक समूह है और स्वतंत्र है। अब हमें इन दोनों के उदाहरण की ओर चलेंगे।